हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी का, फिर करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी फिफ्टी का। अपन पहले ये जानेंगे कि ये जो बार बार लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हो रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है। अब आज अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो अपन पहले ये जानेंगे कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। जो मार्केट में दो तीन कैंडल, ये अप साइड ये बन रही थी, फिर साइडवेज हो रहा था मार्केट, फिर दो तीन कैंडल बन रही थी, फिर मार्केट डाउन आ रहा था, फिर साइडवेज हो रहा था। इसका रीजन क्या था, ये आज अपन इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो अपन हमने कल आपको ये बताया था कि 24,650 का रेजिस्टेंस रहेगा, 24,450 का सपोर्ट रहेगा, इसके बीच में था नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर करना था बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करना था, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करना था। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करता बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी काम करना था। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करता सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करना था। मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही बुलिश एंगल्फिंग बना देता है, फिर दो तीन कैंडल अपसाइड बनाता है, फिर साइडवेज हो जाता है। फिर मार्केट ये इसलिए हो रहा था, मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस मार्केट को ऊपर मिल रहे थे। फिर मार्केट में रेजिस्टेंस को हर रेजिस्टेंस पर को ट्रेडर्स हर रेजिस्टेंस पर ट्रेडर्स डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बना रहे थे। जो जो रेजिस्टेंस मिल रहा था, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस ये था 24,800 का, एक ये था 24,900 का, और एक 25,000 का आ रहा था। जो जो अपने रेजिस्टेंस मिल रहा था यहाँ पर मार्केट में ट्रेडर्स डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बना रहे थे। तो डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बना रहे थे, तो वो उनके मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस ऊपर मिलते गए। मार्केट ये यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस इमीडिएटली खा गया। फिर स्टॉप लॉस खाने के बाद में मार्केट साइडवेज हो गया। तो कोई बात नहीं है, अगर आपका भी आज स्टॉप लॉस गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा भी आज स्टॉप लॉस चला गया था, तो कोई नहीं। मार्केट है, मार्केट देता भी है और लेता भी है। तो मार्केट से ही सीखा है अपन ने। मार्केट में सीखो बट गलती करो, बट गलती को दोहराओ मत। अब आज अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो इसे करेंगे डिलीट, इसे करेंगे डिलीट। अब चलते हैं, अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं आप कमेंट में बताइए। डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। हम अपन ये निफ्टी का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का इतनी मतलब कि इतने वो नहीं समझाएंगे हम आपको, फिर ये समझा देते हैं। दोनों का लगभग सेम ही रहता है। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गए दो पॉइंट को मिला के, और एक दो तीन चार, चार पांच पॉइंटों को मिला के ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। मैक्सिमम दो पॉइंट मिलाने होते हैं, दो से ज्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और ये यहाँ पर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस चल ही रहा है मार्केट। इन्हें करते हैं अपन अभी के लिए डिलीट, इस सपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब जो ये मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड आया है मार्केट में, इस इम्पल्सिव वेव का, अब ये जो है ये टाइम करेक्शन है ये पूरा। अब ये जो है चल रहा है, ये अपना टाइम करेक्शन चल रहा है। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि 25,000 का अपने को साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट इमिडिएटली 25,000 26,000 इस प्रकार से अप ट्रेंड में आ सकता है मार्केट। यानी कि अच्छा खासा अप जा सकता है मार्केट। जैसे कि इस प्रकार से मार्केट गैप अप ओपन हुए थे, एक ही दिन में 400 500 600 पॉइंट तक, 800 पॉइंट तक निफ्टी अपसाइड भागी थी, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब ये जो इम्पल्सिव वेव मानते हैं अपन, ये और ये टाइम करेक्शन। अब ये करेक्शन दो प्रकार से होता है, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव, या तो इसके आधे से अप ट्रेंड में जाता है, या फिर इम्पल्सिव करेक्शन इम्पल्सिव, या फिर इसके बराबर से, या फिर ये जो चल रहा है एग्जांपल आपके सामने इम्पल्सिव, और ये हो गया करेक्शन। इसे बोलते हैं टाइम का करेक्शन, इसे बोलते हैं टाइम का करेक्शन, और इसे बोलते हैं प्राइस का करेक्शन। तो अभी जो चल रहा है नजदीक करेक्शन कौन सा चल रहा है अपना, टाइम का करेक्शन। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं अपन। ये इस प्रकार से मार्केट यहाँ पर चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब एक चीज आप नोटिस करना,
कि सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस पर जल्दी ही पहुंच जाता है और ये यहाँ तक आने में, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आने में टाइम लगाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये और ये देखिए, ये दूरी, अब ये और ये दूरी देखिए, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तक आ रहा है मार्केट जब कितना टाइम लगा रहा है, और सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है जब कितना टाइम लगा रहा है। अब चलते हैं नजदीकी टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अपने को 4 और ये टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 मिनट, और यहाँ पर एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन मिल रही है। ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना। अब चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसे कर देंगे थोड़ा शिफ्ट। अब इसमें ट्रेड करेंगे कैसे अपन, ये अब अपन समझेंगे। अब ये लेवल कौन सा आ रहा है, इसका ये लेवल आ रहा है 724,000, अपन अंडरग्राउंड में ले लेंगे 24,600। जो ये आज की गैप अप ये जो हुई है, इसे कर लेंगे अपन 24,650 का। अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी सपोर्ट हो जाएगा, और ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, जब जब भी इस रेजिस्टेंस पर आया मार्केट, जब जब भी गिरा है, जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है, अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि इसी रेजिस्टेंस को दोबारा ट्रेडर्स मान करके, जो बिगिनर्स होते हैं, इस रेजिस्टेंस को दोबारा रेजिस्टेंस मान करके यहाँ पर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी लगा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अब उन्हें दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो गया। अब वो इस 24,900 के साइकोलॉजिकल लेवल है अपने ऊपर 25,000 का, तो इसके नीचे वो क्या करेंगे, डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और उनके स्टॉप लॉस मार्केट को ऊपर मिल जाएंगे, और मार्केट उनके स्टॉप लॉस खाते हुए अप साइड में जाएगा। तो अपने को इस प्रकार से ट्रेड करना है। अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो इसी सपोर्ट का रिस्क लेकर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताता है, फिर इसे ब्रेकआउट करता है, फिर अपन काम कर लेंगे अपसाइड के लिए गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर निफ्टी 50 200 प्लस से ज्यादा, 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब इसमें कैसे करना था, ये यहाँ पर भी ट्रैप हुए हैं लोग। ये हमने ये नो ट्रेडिंग जोन बताया था, तो मार्केट ये इम्पल्सिव बनाता है, फिर करेक्शन आता है, फिर साइडवेज होता है, तो ये इमीडिएटली स्टॉप लॉस हंटिंग था। और कोई बात नहीं है, अगर आपका स्टॉप लॉस भी गया है तो उसे रिकवर कर लेंगे अपन। इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को करेंगे थोड़ा सा शिफ्ट। अब इसमें अपन इमीडिएटली कैसे ट्रेड करना है, इसमें करना है पूरा ये अपना ऑप्शन सेलर मार्केट चल रहा है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे अपन। अब इसमें करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, स्कैल्पिंग एरिया प्रॉपर डाउन साइड के लिए जाएंगे, प्रॉपर अप साइड के लिए जाएंगे। अगर इसी प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रही तो हाई प्रोबेबिलिटी है, ये कौन सा लेवल मिल रहा है अपने को, 56,000 56,500 ये लेवल मिल रहे हैं अपने को। तो इनका स्टॉप लॉस हंटिंग इमीडिएटली, जैसे निफ्टी 50 में अब ट्रेंड आएगा वैसे ही इसमें भी आएगा। अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रहती है इस प्रकार से, तो हाई प्रोबेबिलिटी है इस हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, फिर अपसाइड के लिए जाएंगे अपन। अगर मार्केट यहाँ के आसपास गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, रेजिस्टेंस पे टाइम बिताने लगता है, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है 56,500 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अपन डाउन साइड के लिए कब कब जाएंगे, अगर इस जोन में मार्केट ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करने देना है, डाउन साइड के लिए जाएंगे। ये इंपल्सिव वेव के साथ में गैप डाउन ओपन होगा, करेक्शन कंप्लीटेड होगा, फिर इंपल्सिव वेव को ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ के आसपास ओपन होता है और फिर यहाँ इस प्रकार से डाउन आता है, फिर इसी सपोर्ट पर आता है, रिस्क लेकर, इसी का रिस्क लेकर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन पर हमने डिटेल में कोर्स बना रखा है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे, और या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेहता ट्रेडर 20 आपको मिल जाएगा, या फिर हम इस वीडियो में
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ये माइनस में है और ये कुछ प्लस में है, यानी कि कॉल को बेचा भी जा रहा था और खरीदा भी जा रहा था। ये यहाँ पर ये माइनस में भी है और ये प्लस में भी है, और इस साइड ये माइनस में है और इसमें भी पुट को भी बेचा भी जा रहा था और पुट को खरीदा भी जा रहा था, यानी कि बेच रहे थे निकल रहे थे कॉल और पुट को, यानी कि ओवरऑल इसीलिए मार्केट साइडवेज रहा। जो बिगनर्स थे उनका प्रॉफिट उनका लॉस हुआ और जो बड़े ट्रेडर थे वो आज पैसा बनाकर निकल गए। ये 26 लाख इसमें है, 19-20 लाख इसमें मान लेंगे तो 5 लाख के 6 लाख के आसपास कॉल में ज्यादा है। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश साइडवेज से मार्केट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर और भी कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं, थोड़ा नेट इश्यू चल रहा है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो हम उसका रिप्लाई जल्द ही देंगे। बैंक निफ्टी में क्या किया गया है ये भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे किया गया है, ये कुछ माइनस में है और ये भी माइनस में है और ये कुछ प्लस में है, तो इसमें भी वही किया गया है, ये माइनस में है प्लस में है माइनस में है, यानी कि निफ्टी फिफ्टी की तरह ऐसे हम कॉल और पुट को बेच भी रहे थे और निकल भी रहे थे। 5 लाख इसमें है, 4 लाख इसमें है, 1 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल बुलिश साइडवेज है मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब अपन प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। पहले प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, फिर ओआई डेटा बनता है। पहले प्राइस एक्शन बनेगा फिर बाद में ओआई डेटा बनता है ऑप्शन चेन का। तो अपन प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। अगर प्राइस एक्शन बनता है इस प्रकार से कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर सपोर्ट की शिफ्टिंग करता है, इस सपोर्ट का रिस्क लेकर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स देते हैं। आज भी सिग्नल दिए थे कि मार्केट करेक्शन के बाद में एंट्री लेंगे अपन, बट करेक्शन हुआ नहीं, आपने एंट्री ली नहीं, अपना प्रॉफिट मतलब कि कैपिटल ऐसे कैसे बचा हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।